हेलो दोस्तों, हाल ही में यूएसए ने यूके और फ्रांस में बनने वाली वैक्सीन्स के लिए 1.2 बिलियन यूएस डॉलर्स देने का वायदा किया। कारण, इन वैक्सीन्स पर सबसे पहला अधिकार यूएस का हो, ऐसी शर्त रखी गई। यूके और फ्रांस के लोगों में यूएस की इस हरकत के लिए बहुत गुस्सा है। यूएस इस वैक्सीन को अपने नागरिकों तक पहले पहुंचाने के लिए हर संभव कोशिश कर रहा है। सिर्फ यूएस ही नहीं, हर देश यही चाहेगा। कोविड वैक्सीन दुनिया भर में ऐसी स्थितियां पैदा करने वाली है जो पहले कभी नहीं देखी गई। आखिर ये वैक्सीन अरबों लोगों तक पहुंचाने का सवाल है। हमारे सामने जल्द ही ये समस्या आने वाली है कि इस वैक्सीन पर सबसे पहला अधिकार किसका होने वाला है। किस देश, किस नस्ल, किस प्रांत, किस शहर और किस उम्र, किस पेशे से जुड़े लोगों को ये वैक्सीन पहले दी जाए। अच्छा, इस वैक्सीन की कीमत आखिर होगी कितनी? ये गरीब से गरीब देशों में क्या सबको मिल पाएगी? इस वैक्सीन के पाने को लेकर मारामारी अभी शुरू ही हुई है। ये तो तय है कि शुरुआत में वैक्सीन कम मात्रा में ही आएगी। चलिए इस पर हम आज बात करते हैं। कोविड-19 की वैक्सीन के ट्रायल शुरू होने की खबरें पूरी दुनिया से मिल रही हैं। दुनिया भर में 150 वैक्सीन्स अलग अलग स्टेजेस पर ट्रायल में हैं। खास बात यह है कि किसी वैक्सीन को बड़ी असफलता अभी तक नहीं मिली है, जो कि खुशी की बात है। अभी हाल ही में यूएस में दुनिया का एक सबसे बड़ा फेज 3 ह्यूमन ट्रायल शुरू हुआ। इसमें 30,000 लोगों को वैक्सीन दी जानी है। ये वैक्सीन है मॉडर्ना की, जो mRNA टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रही है। इस टेक्नोलॉजी को पहली बार इस्तेमाल किया जाएगा। मॉडर्ना ने इससे पहले आज तक कोई भी वैक्सीन नहीं बनाई है। आज की तारीख में भी इस रेस में सबसे आगे चल रही है एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन AZD1222। भारत में ये कोविशील्ड के नाम से आएगी। इसकी प्रोडक्शन सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कर रहा है और ये शुरू हो चुकी है। हालांकि फेज 3 ट्रायल्स अभी विदेशों में चल रहे हैं और इंडिया में जल्द ही शुरू होने बाकी हैं। ध्यान रहे, इंडिया के नियम के हिसाब से इस वैक्सीन का इंडिया में ही टेस्ट होना जरूरी है। इसी वैक्सीन के फेज 2 रिजल्ट्स बहुत सफल आए हैं और फेज 3 के शुरुआती रिजल्ट्स अच्छे हैं। ये सब बहुत ही अच्छी खबरें लगती हैं। ऐसा लगता है कि साल के अंत तक ये वैक्सीन बाजार में लॉन्च हो जाएंगी। सीरम इंस्टीट्यूट ने वैक्सीन की प्रोडक्शन अभी से शुरू भी कर दी है। टारगेट है 1 अरब डोज बनाना। उनको इस वैक्सीन की ट्रायल की सफलता को लेकर पूरा विश्वास है। हम मुद्दे पर वापस लौटते हैं। वैक्सीन सबसे पहले किसको मिलेगी? अगर आप दुनिया भर में खबरों को गौर से पढ़ें तो वैक्सीन को लेकर बड़ा बिजनेस शुरू हो चुका है। यूएस की एक कंपनी वैक्सार्ट ने घोषणा की, जिस वैक्सीन पर वो काम कर रही थी उसको यूएस की सरकार ने एक खास प्रोग्राम ऑपरेशन वार्प स्पीड के तहत चुन लिया है। इस प्रोग्राम में कोविड की दवाई को जल्दी बनाने को लेकर कोशिशें की जाती हैं और सरकार चुनी गई वैक्सीन कंपनी को बहुत पैसा देती है। जैसे ही ये घोषणा हुई, वैक्सार्ट के शेयर एकदम से ऊपर उछले। पता चला कि कंपनी के बड़े बड़े अधिकारियों को कुछ हफ्ते पहले ही कुछ बिलियन यूएस डॉलर्स के शेयर दिए गए थे। उनकी कीमत 6 गुना अचानक ही बढ़ गई। एक इन्वेस्टर को तो इसमें 200 मिलियन यूएस डॉलर्स का तुरंत फायदा हुआ। वो मजे से इसको लेकर चलता बना। पर फिर पता चला कि वैक्सार्ट का नाम ऑपरेशन वार्प स्पीड की सिर्फ पहली लिस्ट में चुना गया था। फिर सरकार ने कुछ कंपनीज छांटी जिनको वैक्सीन बनाने में मदद दी जानी थी। वैक्सार्ट उसमें सेलेक्ट नहीं हुई थी। फिर भी वो मालामाल हो गई। ये अकेली ऐसी कंपनी नहीं है, कम से कम 11 ऐसी छोटी कंपनीज ने ऐसा ही किया। उनमें शेयर्स भर भर के ऊंचे पदों पर बैठे लोगों को दिए गए थे। ऑपरेशन वार्प स्पीड का नाम इस्तेमाल हुआ और शेयर उछलते ही इन लोगों ने उन्हें बेच दिया। ये सब सहयोग नहीं था। पहले से ही प्लान करके लोगों ने गलत तरीके से पैसे कमाए। हालांकि इसकी जांच अभी चल रही है, पर यह बात साफ है कि वैक्सीन को लेकर बहुत पैसा लगाने वाले ताकतवर अमीर देश इसको पहले पाने को लेकर कुछ भी करेंगे। मत भूलिए, यूएस में इलेक्शन भी आ रहा है। पर कुछ अच्छी पहल भी हो रही हैं। गावी, ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन्स एंड इम्यूनाइजेशन, WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, सेपी, कोलिशन फॉर एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस इनोवेशंस, इन सब ने मिलकर कोवैक्स नाम का एक ऐसा अलायंस बनाया है जो ये सुनिश्चित करेगा कि वैक्सीन्स दुनिया के हर कोने में पहुंचे। इरादा ये है कि वैक्सीन्स पर किसी भी कंपनी या देश का एकाधिकार ना हो। इनकी कोशिश है कि 2021 के अंत तक दुनिया भर में 2 बिलियन डोज ये पहुंचा दें। बड़ी बड़ी कंपनीज इसी कोशिश में रहेंगी कि इन वैक्सीन्स का पेटेंट कराया जाए और इसकी कीमत ज़्यादा से ज़्यादा रखी जाए। कोवैक्स इस मंशा को समझती है और पेटेंट होने के बावजूद वो ऐसा होने नहीं देगी, ऐसा कहा गया है। कहीं से खबर आई थी कि एक डोज की कीमत $40 होगी, जो करीब 3,000 रुपये है।
पर कोवैक्स ने इस खबर को गलत बताया। सच तो ये है कि अभी ये खुद भी नहीं जानते कि वैक्सीन की कीमत क्या होने वाली है, पर इन्होंने ये जरूर कहा है कि ये $40 से कम ही रखने की कोशिश होगी। भारत में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ अडार पूनावाला का कहना है कि उनके अनुसार वैसे तो कहना मुश्किल है, पर भारत में इस वैक्सीन की कीमत 1000 रुपए के नीचे रखी जाएगी और वैसे भी ये वैक्सीन भारत सरकार उनसे ले लेगी और खुद ही डिस्ट्रीब्यूशन कराएगी। उनको ऐसा लगता है कि ये दवाई नागरिकों को मुफ्त में दी जाएगी, पल्स पोलियो ड्रॉप की तरह, पर फिर भी सीरम इंस्टीट्यूट इस साल के अंत तक भी 10 करोड़ डोज ही बना पाएगा। ध्यान रहे, ये साफ नहीं है कि ये सारी की सारी डोज क्या सिर्फ भारत में ही इस्तेमाल होगी, क्योंकि भारत पर दुनिया भर के गरीब डेवलपिंग देश वैक्सीन को लेकर उम्मीदें लगाए बैठे हैं। भारत दुनिया भर में सबसे ज्यादा वैक्सीन बनाकर भेजता है। इस वैक्सीन को लेकर भी भारत अपनी छवि बरकरार रखना चाहेगा। इन वैक्सीन को कब किसको पहले देना है, ये प्रश्न बेहद मुश्किल है। अगर जनता में ही डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो एक्सपर्ट्स का मानना है कि शायद पहले ये डॉक्टर्स, हॉस्पिटल के स्टाफ, कोविड वॉरियर्स आदि को दी जाएगी, जिनको इसकी इन्फेक्शन का सबसे ज्यादा खतरा है। फिर नंबर आएगा 60 साल से ऊपर के लोगों का। भारत में तो ऐसा लगता है कि वैक्सीन के डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर सियासत भी गर्म होगी। उम्मीद है कि सब कुछ ठीक से हो। दुनिया की बात करें तो इसको लेकर तनाव अभी सिर्फ दिखना शुरू हुआ है। ये बड़ा रूप ले लेगा ऐसा संभव है। आशावादी है तो कोवैक्स अलायंस के कारण हम उम्मीद करते हैं कि ये वैक्सीन दुनिया भर में हर किसी को बिना भेदभाव के उपलब्ध होगी और दुनिया भर में इसको लेकर सहमति बनेगी, जहां इंसान की जान की कीमत पैसों में नहीं तोली जाएगी। दोस्तों, आपको क्या लगता है इस वैक्सीन के वितरण को लेकर क्या क्या समस्याएं आ सकती हैं? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के निशान को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें। जल्दी मिलते हैं एक और ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। धन्यवाद।